So dear students, in previous lecture we have studied that what is fiber and what is fabric, and there are two types, natural fibers and synthetic fibers. Okay, now in this video we will study some synthetic fiber and their types. As you know that synthetic fibers are known as man-made fiber or artificial fibers. Now I am going to discuss about their types. Okay, types of synthetic fiber. Look student, there is rayon. You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm. जैसा कि हमने क्लास 7th में पढ़ा है, सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिल रहा है. वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना, जो कि कहाँ पे डिस्कवर हुआ है? चाइना में डिस्कवर हुआ है. वन क्वेश्चन वी कैन फ्रेम हेयर, वेयर वी गेट सिल्क and where it has discovered. So we can write we got fiber from silkworm and it was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. बहुत ही लंबे समय तक सीक्रेट ही रखा रहा. Fabric obtained from silk fiber was very costly. Means silk fiber से जो हमें फैब्रिक मिलता है that is too much costly. बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. लेकिन ये इसका ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है वो सभी को अट्रैक्ट करता है, फैसिनेटेड करता है. अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए कि आर्टिफिशियली सिल्क को बनाया जा सके. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Means 19th century के एंड में साइंटिस्ट ने ऐसे फाइबर्स खोजे जिनकी की प्रॉपर्टी सिल्क की तरह थी, which was similar to silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. सो इस प्रकार का केमिकल जो ऑब्टेन किया गया वो वुड पल्प में ट्रीटमेंट के बाद मिला. मतलब वुड पल्प में केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद इस प्रकार का फाइबर मिला. दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. इस प्रकार के फाइबर को हम रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं. ओके, ऑल्दो रेयॉन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प. जबकि रेयॉन हमें कहाँ से मिल रहा है? नेचुरल सोर्स से मिल रहा है जो कि वुड पल्प से मिल रहा है. येट इट इज़ मैन मेड फाइबर. फिर भी ये क्या है? मैन मेड फाइबर है. इट इज़ चीपर देन सिल्क. ये चीप सिल्क से सस्ता भी होगा. एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर. और इसको सिल्क फाइबर की तरह यूज़ किया जा सकता है, बिना जा सकता है या बुना जा सकता है. मीन्स क्लॉथ बनाया जा सकता है. इट कैन बी ऑल्सो बी डाइड इन द वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स. इसको हम अलग अलग डाइज की हेल्प से कलर कर सकते हैं. ओके, इट कैन ऑल्सो बी डाइज इन द वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स. रेयॉन इज़ मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट. रेयॉन को अगर हम मिक्स करते हैं किसके साथ? कॉटन के साथ. टू मेक बेड शीट, तो बेड शीट बनाने के लिए. और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट. अगर हम इसको वूल के साथ मिक्स करते हैं सो वी कैन मेक कारपेट. सो आप देख सकते हैं रेयॉन इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट. इट इज़ एन आर्टिफिशियल सिल्क. ओके, नाउ इन सिंथेटिक फाइबर लेट्स मूव इन द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ नायलॉन. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर. In 1931 it was made without using any natural raw materials bracket from plants or animals. So here raw material you can call plants or animals. Students, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा रेयॉन. रेयॉन में उसमें क्या पढ़ा था? रेयॉन को वुड पल्प में केमिकल रिएक्शन करके बनाया गया था. इट मीन्स वी यूज सम नेचुरल फाइबर. ओके, but in nylon without any natural raw material we are using. So it was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. ये पहला fully synthetic fiber था जो कि man made fiber है. So students, you can
frame a question, what was the first fully synthetic fiber? So your answer would be nylon was the first fully synthetic fiber which was made in 1931. Okay, and which kind of fiber is this? This is completely man-made fiber. If question asks how it was prepared, so you can say it was prepared from cool water and air. Nylon fiber was strong, elastic and light. It was lustrous and easy to wash. It becomes very popular for making clothes. So student, if question asks the quality of nylon, you can call it was a strong, elastic and light. It was lustrous means थोड़ी चमक होती and easy to wash, इसको wash करना easy होता है. It was very popular for making clothes. ये clothes बनाने के लिए बहुत ही popular है. We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrush, car, seat belts, sleeping bags, curtain, etc. Nylon is also used for making parachutes and ropes for rock climbing. जैसा कि हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, this parachute is made up of nylon. And one important point, a nylon thread is actually stronger than wire. Means ये जो nylon thread हैं, these are too much stronger than a steel wire. Students, if question come which polymer is used to make parachute, so you can give reply, we use nylon fiber to make parachutes. Okay students, let's move in another point. Now move forward here students. Now look this point. My mother always buy PET bottles and PET jars for sorting rice and sugar. In wonder what PET is. So student, PET क्या है? PET का मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं. PET means polythene terephthalate. Polythene या polyethylene terephthalate. Let's read. PET is a very familiar form of polyester. ये क्या है? बहुत ही फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर का. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. और हमारे सराउंडिंग्स बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका कि पॉलिस्टर पीईटी के थ्रू बनाया गया है. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर. सो अपने अराउंड देखते हैं, बहुत सी थिंग्स हैं जो कि पॉलिस्टर की फॉर्म से बनी हैं. सो व्हाट इज़ पॉलिस्टर? लेट्स रीड. I have already told you poly means many, means more than one, and ester is actually made up of the repeating units of a chemicals called an ester. So student, esters are the chemicals which give fruits their smells. जो ester होता है students, वो fruit smelling substance है. ये आप हायर स्टैंडर्ड में और elaborate करके पढ़ेंगे. Fabrics are sold by names लाइक पॉलीकॉट. फैब्रिक अपने नाम से बिकते हैं लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, बहुत से टेरिकॉट, ये सब आपने बहुत सुने होंगे मार्केट में. एज द नेम सजेस्ट दैट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. ये टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स के मिक्सिंग से बनते हैं. जैसे पॉलीकॉट. पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन. मीन्स कॉटन और पॉलिस्टर को मिक्स करने पे पॉलीकॉट फॉर्म होता है. पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल. सो पॉलीवूल और पॉलिस्टर को मिक्स करने से हमें पॉलीवूल गेन होता है. ओके स्टूडेंट्स, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर. हम लोग ठंड में यूज़ करते हैं स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल. इनमें से बहुत सारे नेचुरल वूल से नहीं बने होते. मीन्स दो दे अपीयर्स टू रिजेंबल वूल, जो कि हमें लगता है कि वो नेचुरल वूल से बने होते हैं. दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक. इनको डिफरेंट टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर से प्रिपेयर किया जाता है जिसको कि एक्रेलिक कहते हैं. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. जो नेचुरल रिसोर्सेज से फॉर्म होते हैं फाइबर्स वो थोड़ा सा महंगे होते हैं. सो इन प्लेस ऑफ दैट they use acrylic. आइए पढ़ते हैं.
whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. Okay, if you got a question why synthetic fiber is more popular, okay, so you can call it, we can got it in a different colors. It is durable, cheap, and available easily. Now you have already preferred an activity of burning natural and synthetic fibers, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7. सो स्टूडेंट क्लास 7 में हमने पढ़ा है एक्टिविटी नंबर 3.6 में. लेट्स सी what did you observe when you burn synthetic fiber. You find that their behavior is different from that of the natural fibers. You must have noticed that synthetic fiber melt on heating. तो हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर को स्टूडेंट जब हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट होता है. दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ओके, इफ यू गॉट अ क्वेश्चन what is disadvantages of synthetic fiber, then you can reply, if synthetic fiber caught fire it starts melting, okay, and stick to the body of the person wearing it. so students आपको पता होगा इसीलिए हम लोगों को दिवाली के टाइम पे इस टाइप के पॉलिस्टर कपड़ों को पहनने के लिए मना किया जाता है. हमेशा कॉटन और सूती कपड़े पहनने को कहा जाता है. ओके, वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी. इसीलिए जो हमारी मम्मी होती हैं वो किचन में सूती कपड़े पहन के काम करती हैं या फिर लेबोरेटरी में हम लोग कॉटन कपड़ा पहन के काम करते हैं. ओके, आइए देखते हैं. ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर पॉलिस्टर clothes while working in the kitchen. So student, you got the answer from here. So all the synthetic fibers are appeared by a number of process using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. Means ये जो सिंथेटिक फाइबर है पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं. ठीक है. So if you got a question what we use in raw material for making synthetic fiber, so we can reply that we are using raw materials of petroleum origins. Okay, so we can use petrochemicals for making synthetic fibers.